हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण और उसके भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने क्रिया के बारे में वीडियो अपलोड किया था। आशा करता हूँ कि आप सभी ने उसको देखा होगा और क्रिया के जितने भी काइंड होते हैं और क्रिया की पहचान आप कैसे करें ये आपको अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस का आपको अपडेट मिलता रहे। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण और उसके भेद। विशेषण क्या होता है? मित्रों, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, यानी कि हमें संज्ञा या सर्वनाम के बारे में ये बताए कि उसके अंदर क्या खास गुण है या क्या बुराई है, तो इस तरीके के शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जो भी विशेषता बताए, किसी भी तरीके की विशेषता हो सकती है, कोई गुण हो सकता है, दोष हो सकता है, या कोई और उसकी उपयोगिता हो सकती है, किसी भी तरीके की विशेषता हो सकती है। तो जो इसकी विशेषता बताता है वो विशेषण शब्द कहलाता है। हिंदी भाषा में जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जैसे संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है, जिसकी भी विशेषता बताई जा रही है, वो विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा है, तो ऐसा शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष्य कहलाता है। जब भी हम हिंदी में बात करते हैं तो विशेष्य और विशेषण, या तो पूछा जाता है विशेष्य बताइए या पूछा जाता है विशेषण बताइए। तो विशेष्य का मतलब है किसकी विशेषता बताई जा रही है, और विशेषण का मतलब है क्या विशेषता है, क्या खासियत है उसकी, संज्ञा या सर्वनाम की खासियत क्या है। तो इससे हम विशेषण और विशेष का अंतर समझ सकते हैं। विशेषण के भेद देखेंगे हम। हिंदी भाषा में विशेषण के 4 भेद होते हैं। ये 4 भेद हैं हमारे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। 4 विशेषणों के ये 4 भेद हैं। अब इन चारों को हम अलग अलग, और उनके अलग अलग भेद कैसे हैं, अलग अलग हम उनकी पहचान कैसे करें, इसको हम देखते हैं। जो सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, संज्ञा अथवा सर्वनाम कि किसी भी प्रकार के गुण से संबंध रखने वाली विशेषता का बोध कराने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषता कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने शब्द यूज किया है किसी भी प्रकार। किसी भी प्रकार का गुण से तात्पर्य आपका है कि गुण अच्छा भी हो सकता है, गुण बुरा भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके के गुण का जो बोध कराए तो वो उसकी विशेषता होगी। इसके लिए उदाहरण हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये आगे का गुणवाचक विशेषताएं होती कौन कौन सी हैं। सबसे पहला क्या है? गुण। कोई भी अगर गुण का मतलब है अगर अच्छी चीज़ के बारे में बता रहा है किसी की, जैसे सरल है, भोलापन, भोला, उदार, ईमानदार, चतुर, अच्छा, कृपालु, उजला, मोहक, ये सब क्या है? किसी की अच्छाइयाँ हैं। तो गुण से संबंधित बात हो रही है तो वो गुणवाचक विशेषता ही होगी। अगर किसी के दोष बताए जा रहे हैं कि कठोर, बुरा, दुष्ट, हीन, नीच, अपवित्र, भयानक, कुटिल, अयोग्य आदि, तो ये दोष हैं किसी के, लेकिन ये भी गुण ही हैं। किसी के रंग रूप के बारे में अगर हम बात करते हैं कि वो गोरा है, काला है, गुलाबी है, सुंदर है, आकर्षक है, प्रभावशाली है, मधुर है या सरस है, कहते नहीं हो कि उसका रंग बहुत ही गोरा है, गोरे रंग, गुलाबी रंग का जो जयपुर नगरी है वो गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। उसकी विशेषता है गुलाबी, कि वहाँ पर बिल्डिंग्स एक ही तरह की गुलाबी रंग की बनी है। सुंदरता किसी की, तो रंग रूप के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि गुण के बारे में ही बात करते हैं। किसी के आकार प्रकार की हम बात करें कि गोल है, पृथ्वी गोल है, यानी कि पृथ्वी की विशेषता क्या है कि वो गोल है। चौरस, लंबा, जिराफ लंबा है, तो विशेषता है उसकी को लंबा है। खुरदरा, मोटा, पतला, छोटा, लघु आदि, इस तरीके से जो आकार प्रकार के बारे में ज्ञान कराएं तो वो भी उसके गुण ही हुए। फिर जब किसी
संज्ञा या सर्वनाम की अवस्था के बारे में पता चले। अवस्था का तात्पर्य है कि जैसे वो कमज़ोर है, बलवान है, रोगी है, दरिद्र है, अमीर है, बच्चा है, जवान है, युवा है, युवती है। तो इस तरीके से हमें जब उसकी अवस्था का बोध कराने वाले शब्द भी गुणवाचक विशेषण होते हैं। इसके पश्चात स्थिति। स्थिति से मतलब होता है कि उसकी स्थिति जैसे पिछला, अगला, बाहरी, ऊपरी, स्थिर आदि। जब इस तरीके से कोई यानी कि जब कोई ये बोध कराए कि जैसे बाहरी, पृथ्वी की बाहरी सतह बहुत कठोर होती है ना, अंदर स्थिर है, वो वृक्ष स्थिर अपनी जगह स्थिर रहते हैं। तो इस तरीके से यथा स्थिति का बोध कराना भी एक गुण का बोध कराना होता है। देश काल से तात्पर्य है हमारा कि कहाँ से है। जैसे कहा जाए भारतीय है, बंगाली है, पंजाबी है, नेपाली है, गढ़वाली है, प्राचीन है इत्यादि। इस तरीके से जब देश काल का कि कहाँ से संबंधित, किस प्रदेश से या किस देश से संबंधित है, तो वो भी एक गुणवाचक संज्ञा हुआ। स्वाद, मीठा, खट्टा, कड़वा, फीका, मधुर, नमकीन आदि का बोध कराए। गंध, सुगंधित है, दुर्गंधपूर्ण है, गंधहीन है, खुशबूदार है। या दिशा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, किसी भी दिशाओं का बोध। स्थान का बोध कि देशी है, विदेशी है, ग्रामीण है, जापानी है, चीनी है, बनारसी है आदि। ये सब क्या होते हैं, ये सब संज्ञाएं जो विशेषण जो होती हैं संज्ञाओं की या सर्वनामों की, हमें कोई ना कोई विशेषता बता रही होती हैं। तो इस तरीके से गुणवाचक संज्ञाएं कि ये विभिन्न रूप थे जिनसे कि हम पहचान कर सकते हैं कि हाँ, वाक्य में गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारे ही रूप जो हैं, चाहे वो दशा हो, किसी का स्पर्श हो, कि दशा मीन्स बीमार, रोगी, निरोगी, स्पर्श मुलायम, नरम, गुदगुदा, कठोर, सख्त, दिशा, किसी गुण, किसी के दोष, ये सभी गुणवाचक विशेषण होते हैं। जो दूसरा हमारा भेद है इसका, वो है संख्यावाची विशेषण। संख्या से ही तात्पर्य है कि जहाँ हमें संख्या का बोध हो, किसी के नंबर्स का पता चले। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का पता चलता है, उसे संख्यावाची वाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि हमें एक्यूरेट संख्या का पता चलेगा। यहाँ पर संख्यावाची विशेषण के भी भेद होते हैं। ये दो प्रकार की होती है। एक तो निश्चित संख्यावाचक, जहाँ हमें पता होगा कि निश्चित, जैसे 4, 5, 10, 15, तो एक निश्चित संख्या का हमें बोध होगा। जो बोध कराएंगे वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे। दूसरे तरह के विशेषण जो होंगे वो होंगे अनिश्चित संख्यावाचक, यानी कि जो हमें, जहाँ पर संख्या का निश्चितता नहीं होगी, ये नहीं निश्चित होगा कि कितना, तो वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगी। उदाहरण हम करेंगे एक एक करके। सबसे पहले निश्चित संख्यावाची देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाची कहते हैं। जैसे 4, 2, 5, इस तरीके से। इसके भी भेद हैं। इसके कितने भेद हैं ये देखेंगे। पहला भेद है इसका गणनावाचक। गणना का मतलब हो गया जहाँ हम गणना कर लें, 1 फल, 4 गायें, 5 विद्यार्थी, यानी कि वस्तुओं और प्राणियों की गणना का बोध कराने वाले शब्द गणनावाचक होते हैं। जैसे 4 सेब, 6 बालक आदि। तो यहाँ पे गणना हो रही कि सेब हैं कितने, 4, तो ये एक निश्चित संख्या हो गई। बालक हैं कितने, 6 बालक हैं, तो ये एक निश्चित संख्या हो गई। तो इस तरीके से गणनावाचक हो गई जहाँ गणना की जा सके। दूसरा है क्रमवाचक। क्रम का मतलब तात्पर्य होता है जहाँ हमें क्रम का पता चले, जैसे 5वां, 10वां, दूसरा, है ना, क्रम की सूचना देने वाले विशेषण क्रमवाचक विशेषण होते हैं। जैसे पहली मंजिल, यानी क्रम का पता चला कि पहली जो पहले क्रम पे है, दूसरी गली में पहली के बाद जो दूसरी गली है, पहली कक्षा में है। तो इस तरीके से जहाँ पर हमें क्रम का पता चलता है वहाँ क्रमवाचक विशेषण होते हैं। इसके बाद है आवृत्ति सूचक। आवृत्ति सूचक में क्या होता है कि
गुणात्मक, ये गणात्मक नहीं है, ये गुणात्मक, तो उसमें गुणात्मक वृद्धि हमें देखने को मिलती है। पढ़ेंगे जब हम तो वहाँ पे गुणात्मकता का बोध होगा, जैसे दुगुना, चौगुना, 10 गुना, यानी कि गुणा हो रहे हैं ये। तो जब इस तरीके से की विशेषताएं, इस तरीके के संख्यावाची शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, दुगुना, चौगुना, 10 गुना, 15 गुना, तो वहाँ पर हमें आवृत्ति सूचक संख्यावाची विशेषण होगी। इसके पश्चात समुदायवाचक विशेषण भी इसी का एक भेद है। जब संख्या का समूह रूप हमें देखने को मिले, समूह रूप यानी कि निश्चित होगा वहाँ पर भी, लेकिन समूह के में देखने को मिलेंगे, जैसे चारों मित्र। अब यहाँ 4 मित्रों का समूह हो रहा है, चारों मित्र, सब रिश्तेदार, सब रिश्ते जितने भी, यानी कि रिश्तेदार तो निश्चित ही हैं, अनिश्चित तो है नहीं, लेकिन वो सब जितने भी हैं, सब चारों घर, जितने घर हैं, घर बहुत होंगे, लेकिन हम चारों घर की बात हो रही है, तो 4 घरों का समूह हो गया। तो इस तरीके से निश्चितता है, लेकिन उनके भी अलग अलग भेद हैं। अगला इसी में है प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक का मतलब है कि अलग अलग व्यक्ति या वस्तु आदि की पृथक पृथक संख्या का बोध कराने वाले विशेषण प्रत्येकवाचक विशेषण कहलाते हैं, जहाँ अलग अलग हमें बोध होता है। प्रत्येक मतलब एक एक, हर एक को, प्रतिदिन, रोज, प्रतिदिन, यानी कि अलग अलग, आज का दिन, फिर कल, तो प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, तो इस तरीके के जो शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे तो वो हमारे प्रत्येक वाचक शब्द होंगे। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी 5 प्रकार के होते हैं: प्रत्येकवाचक, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक और गणनावाचक। तो ये इसके प्रमुख भेद थे, किसके? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के। इसके बाद हम देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना कराएं, जो शब्द, जो विशेषण शब्द, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम प्रयोग करते हैं कुछ लोग आ रहे हैं, तो हमें पता नहीं कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं कि 100 आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। 2 4, अब 2 4 भी निश्चित नहीं है, या कि ये नहीं है कि 2 है कि 4 हैं, 2 4 लोग, है ना, 2 4 रुपए, है ना, 2 4 रोटियां खिला दो गाय को। तो ये कंफर्म नहीं होता है कि कितनी, 2 की 4, अनिश्चितता है कि या तो 4 या 2। तो जहाँ पर अनिश्चितता हो, निश्चित संख्या का बोध ना हो, वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। तो मित्रों, आज हम इन्हीं दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक तो गुणवाचक विशेषण की हमने बात की, जहाँ पे हमें गुणों का पता चलता है, और दूसरा हमने आज देखा संख्यावाचक। संख्यावाचक भी 2 तरह के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद हमने देखे। अनिश्चित संख्यावाचक, जहाँ पर संख्या का हमें निश्चित पता नहीं चलता है। तो ये विशेषण के 2 भेद थे। अगले 2 भेद परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण के बारे में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें और आने वाले वीडियोस का अपडेट लेते रहें। तो मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में विशेषण के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।